कराची सिर्फ एक शहर नहीं है, कराची ख्वाब है, कराची उम्मीद है, कराची मुस्तकबिल है। कराची एक ऐसा शहर है जिसमें अपनायत है और इसका दिल बहुत बड़ा है, और जो यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। और लोग सही कहते हैं कराची के बारे में, कराची तो लव है जानी। मेरे पीछे इस वक्त जो हॉल आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ फ्रेयर हॉल, और इसकी जो तामीर है वो अगस्त 1863 में शुरू हुई थी और इसको 2 साल लगे थे पूरा मुकम्मल होने में। और फिर अक्टूबर 1865 में इसकी बाकायदा तौर पर इनाग्रेशन हुई थी। इसको बेसिकली सर हेनरी बाटल फ्रेयर के नाम पर रखा गया था क्योंकि उन्होंने सिंध की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसको प्रमोट करने में बहुत एक अहम किरदार अदा किया था, और फिर उनको एजाज़ पेश करने के लिए उन्हीं के नाम पर इस बिल्डिंग का नाम रख दिया गया था, विच इज़ फ्रेयर हॉल। उस दौर में सिंध की डेवलपमेंट के लिए सर हेनरी बाटल फ्रेयर ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया था। उन्हीं के दौर में पहली म्यूनसिपल पार्टी जो है वो बनी थी, और पहली जो रेलवे लाइन है उसका आगाज़ भी उन्हीं के दौर में हुआ था। उस दौर में फ़ारसी रस्मुल ख़त जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उन्होंने एक तो सिंधी जो ज़ुबान है उसको एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑफिशियल ज़ुबान उसको वो कंसिडर किया। साथ ही साथ जितने भी यूरोपियन एहलकार थे उनसे उन्होंने कहा कि आपने सिंधी ज़ुबान को सीखना है और उसके जो इम्तहानात हैं वो भी देने हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि पर्शियन जो ख़तो किताबत है उसको चेंज करके उन्होंने सिंधी ख़तो किताबत में कर दिया। उसके साथ साथ यहाँ पे सिंध में बहुत सारे उन्होंने सिंधी ज़ुबान के जो स्कूल्स हैं वो भी तामीर कराए। उसके साथ साथ सिंधी ज़ुबान में बहुत सारी किताबें जो हैं वो भी उन्होंने तैयार कराई। और इसी के साथ कराची की जो सबसे पहली लाइब्रेरी थी वो जो पब्लिक लाइब्रेरी वो भी उन्हीं के दौर में बनी थी, और जो पहला अंग्रेज़ी स्कूल था वो भी इन्हीं के दौर में बना था। हॉल को डिज़ाइन कराने के लिए 12 आर्किटेक्ट्स का इंतखाब किया गया, और उनमें से एक आर्किटेक्ट को चूज़ किया गया जिनका नाम था हेनरी सेंट क्लेयर विल्किंस, और फिर उन्होंने इतनी खूबसूरत से बिल्डिंग को डिज़ाइन किया। अच्छा, इसमें जो पत्थर इस्तेमाल किया गया इस बिल्डिंग को बनाने के लिए वो लाल रंग का और जर्द रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया। इनफैक्ट आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा जर्द रंग का जो पत्थर है उसका इस्तेमाल, वो पत्थरों का इस्तेमाल स्पेसिफिकली इन दोनों का इसलिए किया गया ताकि बाकायदा तौर में बाद में उसको कलर ना करना पड़े, और जब भी पानी से उसको साफ़ किया जाता है या धोया जाता है तो बिल्कुल ये निखर के अपने एक साफ़ सुथरे और जो असली वाला एक जो कलर है उसमें निकल आता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है एंड इट्स ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज द सिटी ऑफ लाइट्स। इसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। पाकिस्तान का ये बड़ा शहर समंदर के साहिल पर वाक़ है और अपनी बहुत सी चीज़ों की वजह से मशहूर है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची इमारतें भी आपको इसी शहर में मिलती हैं। इसका तर्ज ज़िंदगी, सकाफ़त, कौमी विरसा, तारीख़, फ़न तामीर और मुख्तलिफ़ रस्म व रवाज वो चीज़ें हैं जिन्होंने लोगों को इस शहर से मोहब्बत करने पे मजबूर किया है। आपको इस शहर में मुख्तलिफ़ पस मंज़र, मज़हब, ज़ात, नस्ल और ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलेंगे, और यही वजह है कि ये शहर अपनी डाइवर्सिटी की वजह से मशहूर है।
कराची में हूँ तो शॉपिंग इज़ अ मस्ट, और शॉपिंग के लिए मैं आई हूँ नॉर्थ वॉक। और आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि नॉर्थ वॉक, जिसमें वॉक आ रहा है, मतलब ये जो मॉल है ये इस अंदाज से बना हुआ है कि यू कुड इन फैक्ट वॉक। मैं इस वक्त लॉबी में ही खड़ी हूँ और लॉबी भी इसी तरह से है दैट यू कुड ईजिली वॉक इन हेयर। और अगर आप बाहर जाएं मॉल के तो बाहर आपको प्रॉपर वॉक के लिए एक जगह मिलती है, जिस तरह से बाहर के ममालिक में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है ना, सो उसी स्ट्रक्चर पे बेसिकली इसको डिज़ाइन किया गया है। और दैट्स अ स्ट्रिप्टेड मॉल, बेसिकली बाहर आपको प्रॉपर स्टेप्स बनी हुई नज़र आएंगी। सो याप आई एम हेयर टुडे फॉर शॉपिंग। सो भी चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और शॉपिंग करते हैं। जहाँ कराची अपनी सकाफत और तारीख को संभाले हुए है, वहीं कराची ने बरे सगीर के खानों के जायकों को भी बरकरार रखा है। कराची के खाने ऐसे खाने हैं जो हर किसी को अपना दीवाना बना देते हैं। जब भी फूड स्ट्रीट की बात होती है तो कराची का नाम हमेशा नंबर 1 पे होता है। लोगों की खाने से मोहब्बत का सबूत ये है कि आम दिनों में भी आपको रात गए तक लोगों की बड़ी तादाद नजर आएगी। एंड नथिंग बीट्स अ गुड स्ट्रीट फूड एंड पीपल यू मीट देयर।